डॉक्टर मोइज़ लाउंज में खुश आमदीद। गुज़रे हुए कल हमने जिस मौजू से प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो था हसद यानी जेलसी। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। एक तो ये कि हसद जो है वो रूहानियत में एक कल्ब की बीमारी है और माइंड साइंसेज में इसको वन ऑफ द एफ्लिक्शंस ऑफ द माइंड कहते हैं। चूँकि माइंड और कल्ब दोनों एक है तो रूहानियत में भी एग्जैक्टली जेलसी जो है वो एक कल्ब की बीमारी है। माइंड साइंसेज में भी जेलसी जो है वो एक एफ्लिक्शन है, एक बीमारी है, एक रोग है माइंड का। जेलसी हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी फील करता है, मगर होता ये है कि शायद तरबियत अच्छी हो, अल्लाह पे ईमान हो, इंसान अपनी नेमतों को याद कर ले तो कुछ देर के बाद वो जेलसी चली जाती है। मगर कुछ लोगों में ये जेलसी रहती है और जब ये रहती है तो कई और बीमारियां इससे कल्ब की पैदा होती है। आपको हैरत होगी अगर मैं आपसे ये कहूं कि जेलसी कब स्टार्ट होती है, एज क्या होती है। माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि 5 महीने के बच्चा या 5 महीना की एज का बच्चा जो है वो जेलस हो सकता है। यानी इतनी छोटी एज में 5 महीने में जेलसी की फीलिंग पैदा होगी बच्चे में। जब वो घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखेगा, अगर उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, किसी और को दी जा रही है, तो 5 महीने का बच्चा भी उस जज्बे को, उस जेलसी को फील करेगा। जेलसी एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम जो कहाँ से आया है, जेलस के नाम से आया है। और जेलसी एक ऐसा इमोशन है कि जो मुख्तलिफ और इमोशंस को पैदा करता है। फिर उसमें लस्ट भी आ जाता है, उसमें ग्रीड भी आ जाती है, नफ़रत भी आ जाती है, फिर तशद्दुद पे इंसान उतर सकता है, बहुत कुछ होता है। कहते हैं जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम हो, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, अपने बारे में इमेज सही ना हो, उन लोगों में जेलसी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको अमूमन जेलसी ज़िंदगी के अंदर 4 जगहों पे मिलेगी ज़्यादा। एक, सिबलिंग्स, भाई भाई के साथ जेलस, भाई बहन के साथ जेलस, बहन भाई के साथ जेलस। यानी एक घर के अंदर परवरिश पाने वाले बच्चों के दरमियान जेलसी होती है और पैदा हो सकती है। जब एक बच्चा देखता है कि दूसरे बच्चे को तवज्जो ज़्यादा मिल रही है, या मेरे इम्तिहान में मार्क्स कम आए और उसके ज़्यादा आए, उसे गिफ्ट दिया गया या उसको अवार्ड दिया गया, या दूसरे रिश्तेदार जो है वो मेरे भाई या बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस बच्चे में जेलसी पैदा होती है। दूसरी जगह जहाँ जेलसी आपको मिलेगी वो वर्क प्लेस है, यानी वो जगह जहाँ आप काम करते हैं। और ये बड़ा कॉमन है वर्क प्लेस में। बाज़ दफ़ा किसी शख्स को नवाजा जाता है और मुमकिन है उसकी वजह कुछ और हो। बाज़ दफ़ा सलाहियत की वजह से भी नवाजा जाता है, बाज़ दफ़ा वैसे ही नवाजा जाता है कॉन्टेक्ट की बेसिस पे, अप्रोच की बेसिस पे, ताल्लुकात की बेसिस पे। तो जो शख्स जिसने मेहनत की है, या ये वो समझता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की, ये भी तो मसला है ना कि बाज़ दफ़ा आप वाकई कुछ नहीं कर रहे होते, आप में सलाहियत ही नहीं होती, मगर आप जेलस होते हो। और बाज़ मरतबा जेन्युइनली आपको जेलसी की फीलिंग होती है। किसी और को नवाजा गया, किसी को और को प्रमोशन मिल गया, किसी को बोनस मिल गया, बॉस का कोई फेवरेट है और मैं नहीं हूँ, मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो वर्क प्लेस पे भी जेलसी आपको बहुत मिलेगी। तीसरी जगह जो जेलसी मिलेगी वो इंटीमेट या रोमांटिक रिलेशनशिप में मिलेगी। मियाँ बीवी के दरमियान जेलसी हो सकती है, 2 लवर्स के दरमियान हो सकती है, और ये जेलसी भी बड़ी कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, स्मार्ट है, और बीवी ऑर्डिनरी लुकिंग है, और किसी महफिल में जाते हैं और ख़वातीन जो हस्बैंड से बातें करती है, तवज्जो देती है, तो वाइफ इनसिक्योर फील करती है, और इनसिक्योर फील होने के बाद वो जेलस फील करती है। इसी तरह हस्बैंड के साथ है। हस्बैंड अगर ऑर्डिनरी लुकिंग है, वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग है, बोलती अच्छी है, या उसमें कोई ऐसी सलाहियत है कि लोग उसको पसंद करते हैं, और वो महफिल की जीनत या जान हो, हर लोग उसके आगे पीछे हों, तो हस्बैंड इनसिक्योर फील करता है और फिर इनसिक्योरिटी से जेलसी पैदा होती है। चौथा, प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं। प्लेटोनिक रिलेशनशिप से मुराद ये वो रिलेशनशिप जो आमतौर पर हम बहुत सारी पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेबर्स के साथ आपकी प्लेटोनिक रिलेशनशिप होती है, और बहुत सारी प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो सकती है। एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, और वहाँ उन्होंने देखा कि जी एक लड़की है जो मेरे दोस्त को ज़्यादा तवज्जो देती है, मुझे कम देती है, तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, इसमें से किसी एक में हसद पैदा हो सकता है। हसद के बारे में ये कहा था मैंने कल भी, आज भी बता रहा हूँ कि वो दीमक की तरह है,
आपको चाट देती है, ख़त्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बातें करेंगे और आप कॉल करके मुझे बताइए और आज सच सच बताइए कि हाँ, ज़िंदगी में आपने कभी जेलसी फील की है और क्या अभी भी आप फील करते हैं या आपने ओवरकम कैसे की। ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, हम आपकी कॉल सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कॉल का जवाब भी दे सकें। बस यूँ गए और यूँ आए।